बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल। पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल जब तक पाकिस्तान में मुतारफ़ नहीं हुआ था, उससे पहले अगर कोई भी पाकिस्तानी किसी भी महकमे के ख़िलाफ़ या किसी भी फ़र्द के ख़िलाफ़ कोई भी एप्लीकेशन किसी भी महकमे को देना चाहता था, तो उसको एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर जो है वो अडाप्ट करना पड़ता था। और उस प्रोसीजर में होता क्या था कि आप पहले किसी भी महकमे को एप्लीकेशन देते थे, फिर वो मुतलका हुकाम तक जाती थी। उसके बाद वो आपको बुलाते थे, दूसरी जो जिस पार्टी के ख़िलाफ़ या जिस फ़र्द के ख़िलाफ़ या जिस महकमे के ख़िलाफ़ आपने एप्लीकेशन दी हुई होती थी, फिर उसको बताया जाता था, फिर उसको बुलाया जाता था। तो पीटीआई गवर्नमेंट ने ये एक बहुत शानदार काम किया कि पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल जो है इसको मुतारफ़ कराया और लोगों को सहूलत दी, क्योंकि ई कामर्स का दौर है और दुनिया जो है वो जिद्दत की तरफ गामज़न है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के नाम से एक एप्लीकेशन मुतारफ़ करवाई। उसके बाद उस एप्लीकेशन को ये लोग फ़र्दन अपडेट भी करते रहते हैं। तो मेरे ख़्याल से शिकायत, अपनी शिकायत किसी भी फोरम के ख़िलाफ़ हो, उसको दर्ज करवाने का सबसे शानदार तरीका जो है वो आज अपना मोबाइल आप खोलें, उस पे पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल को अपलोड करें और उसके बाद उसके ऊपर ही हर महकमे के ख़िलाफ़, हर फ़र्द के ख़िलाफ़ अपनी ज़ाती वजूहात और महकमाना मतलब गफलत हो, कोई भी आपकी सीवरेज, आपका सफाई का सिस्टम, आपके दूसरे जितने भी सिस्टम हैं उनमें अगर किसी में भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस पर बिला झिझक कोई भी एप्लीकेशन किसी के भी ख़िलाफ़ लिख सकते हैं। तो ये है कि होनी आपकी जायज़ चाहिए एप्लीकेशन। तो बड़े सारे लोग कहते हैं, कुछ लोगों ने मुझे भी कहा कि जी उन एप्लीकेशनों का बनता कुछ नहीं। तो प्यारे भाई, उन एप्लीकेशनों पे बड़ा काम होता है और उन एप्लीकेशनों का अगर कुछ ना भी बने, अगर वो जिस मुतलका अफसर के पास एप्लीकेशन आपकी गई है वो अगर कुछ ना भी उस पर काम करे, तो उसका जो फ़ायदा होता है ना वो आपके इल्म से भी बाला है। क्योंकि उसका जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आपके पास पहले नंबर पे तो आपके पास उसका जवाब देने के लिए आपके पास राइट होता है। अगर आपकी एप्लीकेशन पे कोई अफसर काम नहीं करता तो आप अपने मोबाइल से खोल के वो आपसे पूछते हैं कि क्या आप अपनी एप्लीकेशन जो आपने दी है वो हल हो गई है, आप उससे सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, आप कितने मतलब कितने % इससे सेटिस्फाई हैं। तो आप उसको लिख के दोबारा भेज दें और वो वज़ीर आज़म सेल पे जो वज़ीर आज़म साहब के नीचे जो ऑफ़िस बना हुआ है उसमें आपकी कंप्लेन जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगी कि ये फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ काम नहीं किया। और अगर एक अफसर, मेरा ख़्याल है 10, 20, 25, 30 एप्लीकेशनों पे अगर अमल नहीं करता और लोगों की उनके ख़िलाफ़ शिकायतें जाती हैं तो वो फिर उसके ख़िलाफ़ एक्शन भी लेते हैं। और काफ़ी सारे अफसरों के ख़िलाफ़ पिछले दिनों वज़ीर आज़म ऑफ़िस ने एक्शन भी लिए थे। तो इसी हवाले से दूसरी बात जो है वो भी बड़ी अहम है कि क्या इन एप्लीकेशनों, जो हमने एप्लीकेशनें दी होती हैं, ये जिस तरह दूसरी एप्लीकेशनें रद्दी का टोकरा बन जाती थी कि एप्लीकेशन अफसरान पकड़ते हैं, उसके बाद आपने पूरे पूरे मोहल्ले के दस्तखत भी करवाए होते हैं और वो एक कूड़े की टोकरी में फेंक देते हैं, या आपसे इंक्वायरी के दौरान तो चलता रहता है रिकॉर्ड, उसके बाद फिर आपकी वो एप्लीकेशन का पता ही नहीं चलता। आप जब भी ढूंढने जाते हैं आपकी एप्लीकेशन आपको नहीं मिलती। तो इसमें एक जो बुनियादी फ़ायदा है वो ये है कि आपकी जो एप्लीकेशन दी होती है वो आपको कहीं ढूंढने जाना नहीं पड़ना उसके लिए। वो आपकी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में सेफ़ है। आपके मोबाइल में उसके नीचे एक खाना बना होता है कि आप तफसीलात देखें। उसमें आप देख रहे होते हैं कि किस महकमे से कहाँ रेफ़र हुई, किस फ़र्द के पास चली गई, किस महकमे के पास चली गई, उसने क्या कमेंट की है अपने उस एप्लीकेशन पे। उसके बाद भी अगर मतलब वो फिर भी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हल ना हो, तो जैसे मैंने पहले बताया कि आपके पास राइट होता है, आप उसके ख़िलाफ़ अपना मैसेज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। फिर भी अगर हल ना हो तो अभी एक ख़बर
मेरे पास मैंने सामने खोली है, तो वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह वज़ीर आज़म साहब जो है इन एप्लीकेशनों के ऊपर काम करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ले ख़बर सुने, वज़ीर आज़म का 2,38,000 शिकायत दोबारा खोलने का हुक्म। 2,38,000 शिकायत जो हैं वो दोबारा खोलने का वज़ीर आज़म साहब ने हुक्म दिया। इसका मतलब आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि किस लेवल पे लोगों ने शिकायतें की हैं उस पर। और मैं ये समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी को उस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में ज़रूर डाउनलोड करना चाहिए और उस पर जो भी उसके मसाइल हों, पुलिस के महकमे के ख़िलाफ़ हों, वापटा के ख़िलाफ़ हों, गैस के महकमे के ख़िलाफ़ हों, किसी बल्दिया के ख़िलाफ़ हों, सीवरेज के ख़िलाफ़ हों, वासा के ख़िलाफ़, किसी भी महकमे के ख़िलाफ़ हों, आप उस पर अपना खुल कर लिखें। शिकायत को नज़रसानी के लिए मजाज आला अफसरान के हवाले किया जाए, इमरान खान की हदायत। सिटीज़न पोर्टल पर ज़्यादा शहरियों की शिकायत बल्दिया, बिजली, मवासलात और तलीम से मुतल्लक़ है। देखिए ना, तलीम से मुतल्लक़ ये वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद कहा है कि इनको आला अफसरान के सामने दोबारा से पेश किया। सिटीज़न पोर्टल पर शहरियों की शिकायत पर वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा फ़ैसला। गुज़श्ता साल की हलशुदा 15 लाख शिकायत में से जो अफसरान ने ठीक तरीके से जिन पे काम नहीं किया था, 2,38,000 शिकायत को दोबारा खोलने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आज़म ने हदायत की है कि शिकायत को नज़रसानी के लिए मजाज आला अफसरान के हवाले किया जाए। वज़ीर आज़म ऑफ़िस की जानब से हदायत की गई है कि सूबाई सतह पर नज़रसानी की निगरानी मुतल्लिक़ा चीफ़ सेक्रेटरीज़ व IG करें। देखिए ना, अगर पुलिस का कोई भी काम है तो वज़ीर आज़म साहब ने क्या फरमाया कि IG साहब उसकी निगरानी करें। और चीफ़ सेक्रेटरी साहब वज़ीर अला के बाद सबसे बड़ा, जो जिनके पास सबसे ज़्यादा इख्तियार होते हैं और जिन्होंने पूरे सूबे को कंट्रोल करना होता है, उनको हुक्म कर रहे हैं कि चीफ़ सेक्रेटरी साहब मुतल्लिका IG और चीफ़ सेक्रेटरी साहब इनको हल करने की इनकी निगरानी है। वफाकी सतह पर मुतल्लिका वजारत के सेक्रेटरी की शिकायत नज़रसानी के ज़िम्मेदार होंगे। जिस महकमे के ख़िलाफ़ भी आप शिकायत करेंगे, उसके जो सेक्रेटरीज़ हैं वो आपकी शिकायत की हुई जो है उसको देखने के मजाज होंगे और वो उसका फॉलोअप लेते रहेंगे उन लोगों से। वफाकी अदारों की 1,07,000 शिकायत को दोबारा खोलने का हुक्म दिया है। जैसा कि सुई गैस का महकमा है और उसके बाद बिजली का महकमा है, जो वफाकी महकमे हैं, जैसे रेलवे का महकमा है, इनके ख़िलाफ़ जो भी आपकी शिकायत हैं वो 1,07,000 को दोबारा खोलने का हुक्म दिया है वज़ीर आज़म साहब ने। तो आप अपना मोबाइल खोल के अपनी डेली की रूटीन बनाएं। एक दफ़ा आपने अपनी शिकायत जो है उसको चेक करना तो वो फिर आपको अपडेट मिलती रहती है। फिर कई दफ़ा अफसरान आपको बुलाते भी हैं और आपकी बात सुनते हैं। वज़ीर आज़म के मुताबिक सूबाई सतह पर 80,000 शिकायत हुकूमत पंजाब के मुतहद अदारों की हैं। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के मुतहद अदारों की 27,000 शिकायत को दोबारा खोला जाएगा। सूबा सिंध की 15,000, बलूचिस्तान की 3,000, आज़ाद कश्मीर की 1100 शिकायत पर नज़रसानी होगी। गिलगित बल्तिस्तान में 400 शिकायत को दोबारा खोला जाएगा। शिकायत म्यूनसिपल सर्विस, बिजली, गैस, मवासलात और शोबा तलीम से मुतल्लक़ है। वज़ीर आज़म ऑफ़िस ने हदायत की है कि शिकायत पर नज़रसानी करके मुतल्लिका आला अफसरान रिपोर्ट जमा करवाएँ। वज़ीर आज़म साहब ने उनको हुक्म किया है, चीफ़ सेक्रेटरी लेवल के और आला अफसरान जो हैं, जो आपके DC, AC मुतल्लिका जो अफसरान होते हैं, वो अपनी शिकायत को हल करके दोबारा से वो 2,38,000 शिकायत दोबारा से खोलने जा रहे हैं। इनको हल करके उनको रिपोर्ट की जाए। तो प्यारे पाकिस्तानियों, ये एक इतना बड़ा काम है कि आपने करना भी कुछ नहीं, आपने अपना दिन भी ज़ाया नहीं करना, आपने किसी महकमे भी नहीं जाना, तब तक नहीं जाना जब तक वो आपको बुलाएंगे नहीं। तो आपने अपने मोबाइल खोलना है, अपने मोबाइल पे अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है और आपने गलत शिकायत नहीं करनी, क्योंकि आपके ख़िलाफ़ भी एक्शन हो सकता है। तो आप ने अपने मोबाइल को इस्तेमाल करना है और अपनी शिकायत कर देनी है। उसका बाद में आपने उस शिकायत को बस अपने मोबाइल पे चेक करते रहना है। आपके जो भी मसाइल हैं उसको सिटीज़न पोर्टल पे मैं आपको कहता हूँ ज़रूर लिखें। ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी लोगों की शिकायत के लिए एक बेहतरीन ज़रिया है।
इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आज का अपना व्लॉग ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा जो भी अवामी लेवल पे अच्छे काम होते हैं वो आप तक पहुँचाता रहूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।